स्टूडेंट्स, आज आप अध्ययन करेंगे पी एक्स प्लस क्यू अपान ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप के फलनों का यक्स के सापेक्ष समाकलन। जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें इस आर्टिकल का प्रयोग होगा। इस टाइप के सवाल आपको एक्सरसाइज 7.4 में मिलेंगे। तो कैसे इसको लगाएंगे? अगर इस टाइप का आता है पी एक्स प्लस क्यू अपान ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप के फलनों का यक्स के सापेक्ष हम समाकलन कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए क्या लिखा गया, अंश बराबर एक कोष्टक में हर का अवकल गुणांक। अवकल गुणांक को आप डी डी एक्स बोलते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, प्लस बी। हमारा इसमें लक्ष्य है कि ए और बी के मान को ज्ञात करना है। तो यह याद रखिएगा, यदि इस टाइप का आता है पी एक्स प्लस क्यू अपान ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप के फलन आपको ऐसा मिलता है क्वेश्चन में, तो इसको याद रखिएगा, अंश बराबर ए कोष्टक में हर का अवकल गुणांक धन बी। अब इसमें अंश में क्या है, न्यूमरेटर में क्या है आपका पी एक्स प्लस क्यू। क्या है? पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा ए हर का अवकल गुणांक डी डी एक्स, और हर में क्या आपको दिखाई दे रहा है, डिनोमिनेटर में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी। आप याद रखिएगा, हमारा लक्ष्य है ए और बी का मान ज्ञात करना। जो कैपिटल लेटर में है उसी का हमको मान ज्ञात करना है। तो क्या लिखेंगे, पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू ए। अब जो है देखिए, हर का अवकल गुणांक आप कर रहे हैं, हर में क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसका क्या हो जाएगा, यक्स के सापेक्ष यक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं 2ax। बी एक्स का क्या हो जाएगा b, और कांस्टेंट का अवकल गुणांक क्या होता है, और 0 होता है। आप प्लस क्या लिखेंगे, b लिखेंगे। अब जो है क्या करेंगे, अब जो है कि दोनों पक्षों में हम तुलना करेंगे। पहला नंबर यक्स के गुणांक, यक्स के गुणांक की तुलना, यक्स के गुणांक की तुलना दोनों पक्षों में करने पर, दोनों पक्षों में करने पर। अब जो है क्या करेंगे, गुणांकों की तुलना करेंगे। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में बाएं पक्ष में यक्स का गुणांक क्या है, आप देख रहे हैं p है, तो यहाँ पर लिखेंगे p इज इक्वल टू। अब यहाँ पर देखिए, इस ब्रैकेट में, इस कोष्टक में दो पद दिखाई दे रहा है। तो यक्स का गुणांक यहीं पर है, यहाँ पर नहीं है। तो क्या लिखेंगे, तो हो जाएगा आपका यक्स का गुणांक लिखेंगे a इंटू 2a। और अभी बताए थे हमें कैपिटल लेटर में जो लिखा है उसी का मान ज्ञात करना, a का मान। तो क्या हो जाएगा, या लिखेंगे a इज इक्वल टू p अपान 2a। एक मान आपका निकल गया, a का मान क्या निकल गया, p अपान 2a। तो या तो क्या किए, यक्स के गुणांक की तुलना जो है दोनों पक्ष में आप क्या किए, तुलना किए हैं। अब क्या करेंगे, अब देख रहे हैं अचर पद है, तो मैं शार्ट में लिख रहा हूँ, पूरा नहीं लिखूंगा। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ अचर। इसका मतलब समझ जाइएगा, अचर जो पद है उसका जो है तुलना दोनों पक्षों में करने पर। पूरा नहीं लिखा हूँ, इसका मतलब समझ जाइएगा कि, और डॉटेड लाइन है, मानो अचर पद जो है उसका तुलना दोनों पक्षों में करने पर। तो इधर अचर पद क्या है आपका, क्यू है, इज इक्वल टू, इधर अचर पद क्या है, इसमें तो वेरिएबल है तो ए बी हो गया।
ए इंटू स्मॉल बी, आप प्लस क्या हो गया बी, या इसको आप देखिए लिखेंगे, अब क्या करेंगे, ए का मान पी अपान 2a यहाँ से रख देंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा q इज इक्वल टू पी अपान 2a इंटू बी, आप प्लस क्या है कैपिटल बी। अब जो है क्या करेंगे, या इसको लिख सकते हैं या इसको लिखेंगे, या अब हमको तो निकालना है बी का मान, तो बी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, पक्षांतर करेंगे तो q माइनस पी बी अपान 2a, यह मान आपका निकल गया। ए और बी देख रहे हैं कि दोनों का मान आपका क्या हो गया, निकल गया। अब जब ए और बी का आप मान निकाल लेंगे तो अब जो है क्या करेंगे, अब जो देख रहे हैं पी एक्स प्लस क्यू अपान ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप के फलनों का समाकलन। अब क्या करेंगे, अब आइए इसका समाकलन किया जाए, तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन पी एक्स प्लस क्यू अपान ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, यह आप लिख दिए। अब जो है क्या करेंगे कि अब देखिए मान निकालना है राइट हैंड साइड में, a2ax प्लस बी। अब जो है क्या करेंगे कि इसका मान रखेंगे, तो a का मान क्या हो गया आपका, a का मान निकाला गया p अपान 2a, तो हम क्या करेंगे कांस्टेंट को बाहर कर देंगे और साइन ऑफ इंटीग्रेशन समाकलन का चिन्ह लगाएंगे, और यह देखिए क्या है 2ax प्लस बी को लिख देंगे अपान, अब देखिए अपान में यह लिखे, हम तो केवल अंश का तुलना किए थे। अब जो है कि अब जब यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिख देंगे तो इसी के पैरेलल इसके हर में भी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, प्लस आप लिखेंगे b, यहाँ पे देख रहे हैं कि b है तो b का मान निकल गया है क्या, q माइनस पी बी अपान 2a, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, अब जो है लिखेंगे 1 अपान ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, लिखेंगे b का मान रखेंगे q माइनस पी बी अपान 2a, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपान ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। अब देखिए अब जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अब आपका क्वेश्चन लग चुका है। आप जो है कि प्रीवियस वीडियो में पढ़े हैं कि ऐसी भिन्न का समाकल जिसका अंश हर का अवकल गुणांक हो, यदि ऐसा है तो लाग हर धन सी। तो अब देखिए ऐसी भिन्न का समाकल, प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं, ऐसी भिन्न का समाकल जिसका अंश इसमें क्या है 2ax प्लस बी, जिसका अंश हर का अवकल गुणा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का आप डी डी एक्स निकालेंगे तो 2ax प्लस बी आ जाएगा। तो यदि ऐसी भिन्न का समाकल जिसका अंश हर का अवकल गुणांक हो तो हम कहते हैं लाग हर धन सी, यह आपको मैं बता चुका हूं। अब जो है कि आइए सेकंड पार्ट को देखिए, तो यह क्वेश्चन आपका लग गया। अब q माइनस पी बी अपान 2 तो कांस्टेंट है, 1 अपान ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। अब देख रहे हैं कि यह द्विघात के रूप में है, तो द्विघात है तो इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे, या तो योग के रूप में या तो अंतर के रूप में। इसमें पूर्ण वर्ग बनाने का नियम जानते हैं कि यक्स के गुणांक का आधा का वर्ग जोड़ते और घटाते हैं। जैसी स्थिति होगी तो यह जो है कि दो वर्गों के योग या अंतर के रूप में क्या होगा आपका प्राप्त हो जाएगा। तो शेष प्रक्रिया प्रीवियस वीडियो में बताए थे कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए, तो वर्गों और में या तो योग में रहेगा या तो अंतर में रहेगा। अब ए बी सी क्या है, अज्ञात है, अब उसमें कुछ न्यूमेरिक वैल्यू दी रहेगी, कुछ अंक दिए रहेंगे, उसके हिसाब से आप जो है कैसे पूर्ण वर्ग बनाते हैं उसको
एडजस्ट करेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे जैसी स्थिति होगी। तो ध्यान दीजिए, आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपका प्रश्नावली 7.4 होगा, तो उसमें ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जो इस रूप के रहेंगे। किस रूप के? px प्लस क्यू अपान ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी के रूप के फलनों का x के सापेक्ष समाकलन। तो आप ऐसे ही लगाएंगे। अब आपका नेक्स्ट आर्टिकल है px प्लस क्यू अपान अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी के रूप के फलनों का x के सापेक्ष समाकलन। फलनों का x के सापेक्ष समाकलन। अब इसमें क्या करेंगे कि अंश बराबर, ध्यान से सुनिए, अंश बराबर a कोष्टक में हर के वर्ग का अवकल गुणांक, हर के वर्ग का अवकल गुणांक, a गुणे हर के वर्ग का अवकल गुणांक धन b। अब यही आपको याद रखना है। देखिए इसमें क्या है, अंश बराबर a गुणे हर का अवकल गुणांक धन b। अब जब कर्णी के रूप में रहेगा आपका, देखिए यहाँ पर कर्णीगत राशि है, तो a गुणे हर के वर्ग का अवकल गुणांक। हर के वर्ग का अवकल गुणांक का अर्थ हुआ कि कर्णी हट जाएगी, तो कर्णी हट जाएगी तो यही प्राप्त होगा। तो सेम प्रक्रिया रहेगा, जैसे यह लगाए तो इसमें भी x के गुणांक की तुलना दोनों पक्षों में करेंगे, अचर की तुलना दोनों पक्षों में करेंगे। बस अंतर इसमें होगा कि लाग हर धन सी आ रहा है, यहाँ पर कर्णी में बन रहा है ना, तो यहाँ पर x टू द पावर जो इसमें है, तो आप देखेंगे आगे जो कर्णीगत राशि है इसके वजह से आपका x टू द पावर n का जो फार्मूला आप पढ़े थे, x टू द पावर n dx बराबर x टू द पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, जहाँ n इज नॉट इक्वल टू -1, n का मान ऋण 1 नहीं हो सकता है क्योंकि उस पर अनडिफाइंड आएगा। तो सेम प्रक्रिया जैसे यह चला ऐसे यह भी चलेगा। बस यह है कि यहाँ कर्णीगत राशि है, तो यहाँ लाग हर इस आर्टिकल में लाग हर नहीं बनेगा, इसमें x टू द पावर n का फार्मूला आएगा। जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वह इसमें उस नेक्स्ट एक्सरसाइज में इस टाइप के भी क्वेश्चन आएंगे जो px प्लस क्यू अपान ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी के रूप के फलन रहेंगे। एक रहेगा px प्लस क्यू अपान a अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस रूप के भी आपको फलन मिलेंगे। तो सेम प्रक्रिया है, ऐसे ही क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे।